आज इस वीडियो में आप 9 ऐसे तरीके सीखने वाले हैं जिससे आप कमा सकते हैं क्रेजी पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम बेसिकली वो इनकम होती है जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो एक्टिव इनकम जैसे कि जॉब में हम लगातार मेहनत करते हैं, जितना हम टाइम देंगे हम उतना ही पैसा कमा पाएंगे। बट पैसिव इनकम में टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर किस चीज की रिक्वायरमेंट और कैसे पैसिव इनकम आ सकती है, 9 तरीके सीखेंगे। अच्छा, सारे तरीके हो सकता है आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, तो इनमें से कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं जिनसे आप आज से पैसिव इनकम बिल्ड करना शुरू कर सकते हो, और कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप लेटर इन लाइफ उन्हें अडॉप्ट करके पैसिव इनकम कमाएंगे। तो बट तरीके तो आपको सारे ही पता होने चाहिए। तो 9 तरीके मैं बताने वाला हूं। एक्चुअल में दिस वीडियो कैन बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर सो मेनी पीपल, बिकॉज अगर आपको इन 9 तरीकों से पैसिव इनकम आने लग गई तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और एक चीज मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं आपको बेसिकली वो चीजें सिखाता हूं जो लाइफ में मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूं। तो इन 9 तरीके से मुझे खुद पैसे आते हैं और मुझे बड़ा मजा आता है, इसीलिए मुझे सिखाने में भी वो कॉन्फिडेंस है कि एक्चुअल में ये लाइफ चेंजिंग वेज है। सो स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 यहां पे लिखा है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहां पे आपको 2 तरीके से इनकम आ सकती है एंड यू कैन कंसिडर इट टू बी अ पैसिव इनकम। नंबर 1 डिविडेंड। अब डिविडेंड से मैं आपको बताता हूं, आज से कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे पास एक मैसेज आता है कि मुझे अंबुजा सीमेंट से कुछ पैसे आए हैं। अब मुझे पहले समझ नहीं आया अंबुजा सीमेंट वालों ने मुझे पैसे क्यों भेजे। अच्छा, उस टाइम तक मुझे डिविडेंड के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट बाद में पता लगा मुझे डिविडेंड आया है। मैंने स्टॉक्स खरीदे हुए थे, और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट जब आपकी होती है तो बहुत सारी कंपनियां इंडिया में, जैसे आईटीसी है, बजाज है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, एग्जांपल अंबुजा सीमेंट है, तो ये सारी जो कंपनीज हैं तो आपको डिविडेंड भी पे करती हैं, और डिविडेंड आता है तो अच्छा लगता है। अभी आज की रेट में हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको बहुत छोटा सा डिविडेंड आए, बट आपकी जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी तो सेकंड पॉइंट यही है कि अगर आपने एग्जाम्पल के लिए आज किसी ने 10 लाख रुपए शेयर्स में डाल रखे हैं या 10,000 रुपए शेयर्स में डाल रखे हैं, वो स्टॉक्स की कीमत भी बढ़ती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो शेयर्स की कीमत बढ़ेगी, उसके हिसाब से आपके डिविडेंड की भी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है तो एक तरीके से आप उसके लिए कुछ कर थोड़ी रहे हो, पर आप पैसे कमा रहे हो। तो ये स्टॉक मार्केट की पावर है, और इससे आप पैसिव इनकम रेगुलरली जनरेट कर सकते हो, और इसके ऊपर हम आपको लगातार ट्रेन भी करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या है, दैट यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो स्टॉक मार्केट को आप कंसीडर कर सकते हैं। इस वक्त तो मार्केट भी डाउन है, तो आपको शेयर्स भी सस्ते में मिल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनीज है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बस बैलेंस शीट चेक करके इन्वेस्ट कीजिए। आप यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करके इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा सा फंडामेंटल्स आपको समझना पड़ेगा, पी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये कुछ रेशियोज हैं, इन्हें समझने के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सो यू कैन पिक सम गुड स्टॉक्स जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ जनरेट करके देंगे। सो दिस वाज द नंबर 1 आइडिया जिससे आपको पैसिव इनकम आ सकता है। सेकंड, कंटेंट क्रिएटर। अब देखिए, आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो आज भी लोग देखेंगे, आज से 2 महीने बाद भी देखेंगे, 2 साल के बाद भी देखेंगे। तो मेरी एक बार की मेहनत मुझे काफी टाइम तक रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देगी। सिमिलरली आप भी ये समझ सकते हैं कि आपको यहां पर क्या करना है। सबसे पहले तो अगर आपने एक नीश आइडेंटिफाई कर लिया, आप किस नीश के अंदर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखो, आपको पता है कि मैं काफ़ी टाइम से, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, तो मैं रेगुलरली टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हूँ। मेरे पहले इंस्टीट्यूट्स भी होते थे, तो मुझे अंदर से पढ़ाना बहुत पसंद है, ये मेरी नीश है, और फाइनेंस के ऊपर कॉन्टेंट क्रिएट करने में मुझे बड़ा मजा आता है आप सबके लिए। सो अब मैंने अपनी एक नीश आइडेंटिफाई कर ली। आपकी हो सकता है नीश फिटनेस हो, आपकी नीश कुकिंग हो, आपकी नीश ट्रैवलिंग हो, आपकी नीश व्लॉगिंग हो। सो आप अपनी एक बार नीश आइडेंटिफाई कीजिए, एंड सेकेंडली लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। आपको जो लगता है ना आपकी नीश में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पैसिव इनकम के तरीके पता होने चाहिए, तो मैं आपको वो बता रहा हूं। सो अगर आप अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करते हो लोगों के साथ, तो आपका कंटेंट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब इस कंटेंट क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है आप पहले दिन से बहुत खर्चा करो। हो सकता है आपके पास स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पैसे ना हो, बट आप अपने मोबाइल फोन से भी शुरुआत कर सकते हो। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप मुझे फेसबुक पर जाके थोड़ा स्क्रॉल करके देखोगे तो मेरी पुरानी वीडियोस में अपनी गाड़ी के अंदर एक छोटा सा स्टैंड होता था मोबाइल का, वो लगा देता था, और वहां से मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको पता लगता है कि ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। तो अगर आप इसे एक विजन के साथ, एक रोड मैप के साथ करेंगे ना, रोड मैप का मतलब क्या है कि आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि अगर मैं एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूं तो मैं वीकली कितनी वीडियोस प्रोड्यूस करने वाला हूं, 1 वीडियो प्रोड्यूस करने वाला हूं या 2 वीडियोस प्रोड्यूस करने वाला हूं, और लगातार किस तरीके से करूंगा, किन टॉपिक्स के ऊपर करूंगा, लोगों को क्या डिफरेंट दूंगा और उससे क्या होने वाला है।
तो आप अपने लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो, और ये ब्लूप्रिंट तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो डालोगे। आपको पता है अगर आप यूट्यूब पे लगातार वीडियोस डालते हो और आपके पास 4000 घंटे का वॉच टाइम आ जाता है, तो मैं बड़ा सिंपल वर्ड्स में बोलूँगा, अगर आपको 2.5 लाख व्यूज़ आ जाते हैं मोटा मोटा, और आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो आपको जो YouTube है आपके चैनल को मोनेटाइज कर देता है। उसके बाद आपको एडसेंस के थ्रू पैसा भी आना शुरू हो जाता है आपके YouTube चैनल से। सो YouTube से हमें भी लगातार पैसा आता है, वीडियोस पे एड्स सब चलती हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम है, और वो भी पैसिव। अगर मैं आप सोचिए 2 दिन 3 दिन वीडियोस ना भी डालूं, तो जो मेरी पुराना कंटेंट है उस पर कुछ ना कुछ एड्स चलेंगी, मुझे रेवेन्यू आएगा, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, पैसिव इनकम हो गया। बट कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि इट इज 100% पैसिव, आपको एक्टिव रहना पड़ता है, एंड इट बिकम्स योर प्रोफेशन और अ बिजनेस। सो अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले तो आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, इसके बाद आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। आपके पास आपकी एक कल्ट होगी, आपके पास अपनी एक कम्युनिटी होगी, और जब आपके पास कम्युनिटी है, ऑडियंस है, यू हैव पीपल, सो आपको ब्रांड्स अप्रोच करने लग जाते हैं, आप अपने कंटेंट को डिफरेंट तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे शुरुआत हुई थी बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, बट व्हेन यू बिकम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो इन्फ्लुएंसर जितना बड़ा हो सकता है वो उतना बड़ा ब्रांड क्रिएट कर सकता है, उतना बड़े लेवल पे बिजनेस को बूस्ट कर सकता है। हमारे पास इंस्टाग्राम पे एग्जांपल है काइली जेनर का, उन्होंने काइली कॉस्मेटिक्स को $1 बिलियन पर पहुंचा दिया यार। आप जरा सोचो एक इन्फ्लुएंसर की आज की डेट में कितनी पावर है, जैसे कि एक पॉलिटिशियन के पास पावर है ना, लोग हैं। आप सोचो लोगों को पावर में आने के लिए टीवी पर आना पड़ता है, बट यहां पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सिर्फ कंटेंट पुश करना है और हजारों लाखों लोग उसे देख लेंगे। और हजारों लाखों लोग अगर किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वहां पर लोग मर्चेंडाइज भी बेचते हैं। आपने देखा होगा लोग अपने टी-शर्ट्स बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, यहाँ पे ब्रांड्स क्रिएट करने लग गए हैं इन्फ्लुएंसर्स, एंड दे आर मेकिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो पैसे की कोई लिमिट नहीं है, अगर आप किसी फील्ड में अच्छे हो, किसी भी फील्ड में अच्छे हो, तो आप पैसा कमाओगे। अब यहां पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। सी कंटेंट क्रिएशन और बिकमिंग अ इन्फ्लुएंसर आज की डेट में एक बहुत सॉलिड ट्रेंड बन चुका है। लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड इसीलिए आप सब लोगों के लिए हमने ऑर्गेनाइज किया है ग्रोमो सोशल मीडिया ग्रोथ कॉन्क्लेव। इस ग्रोथ कॉन्क्लेव में आपको मिलने वाले हैं इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स, जो आपको सिखाने वाले हैं कि आप सोशल मीडिया पे कंटेंट कैसे प्रोड्यूस करोगे, और फिर अपनी कल्ट कैसे बनाओगे, कम्युनिटी कैसे बनाओगे, आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे। और ना सिर्फ इसे मैं सिखाऊंगा, यहाँ पर इंडिया के टॉप क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स आपसे लाइव मिलने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं। अब मैंने आपको बोला था जैसे जैसे हमारा इवेंट सोल्ड आउट होने लगेगा, और जैसे जैसे हम इवेंट के नज़दीक आएंगे, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में जो इस इवेंट में आ रहे हैं। सो आज आप थोड़े से कान आगे ले आओ, क्योंकि जब कुछ इंपॉर्टेंट होता है ना तो थोड़ा सा आगे आना ज़रूरी है। मैं आपको आज हमारे फर्स्ट सेलिब्रिटी रिवील करने वाला हूं, जो आपको इस इवेंट में मिलने वाले हैं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी टिकट्स ले लिए उनकी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। सो इज़ नन अदर देन, आप लोगों ने उन्हें MTV पर भी देखा है, आप लोगों ने उन्हें रोडीज़ पर भी देखा है, और उनका नाम है रणविजय सिंह। सो रणविजय सिंह आ रहे हैं सोशल मीडिया ग्रोथ कॉन्क्लेव में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। एंड अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो यार ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों ने टिकट्स ले ली। जिन लोगों ने नहीं लिए हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट होने वाली हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप जाके ले सकते हैं। बाई चांस अगर आपको दिखता है सोल्ड आउट हो गई, आपको नहीं मिल पा रही है, तो हमने कुछ लोगों के लिए गिव अवे किया हुआ है। अगर आपको पता हो, हमने हमारे 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, उसके लिए गिव अवे है, तो उसमें हम कुछ लोगों को गुडीज़ भी दे रहे हैं, टिकट्स भी दे रहे हैं। तो आप चाहें तो एक गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, उसे फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए चांस रहेगा गुडीज़ और मर्चेंडाइज जीतने का, और आपको इवेंट की फ्री टिकट मिल सकती है, बट वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल होगी तभी मिलेगी। दूसरी चीज़, इस इवेंट के अंदर हम कुछ एक्टिविटीज करने वाले हैं, जिसमें हम लाइव आईफोन्स, स्मार्ट वॉचेस और LED टेलीविजन्स देने वाले हैं। तो आप लोगों को वहां पर लाइव बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, उसमें आप एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है सेशन, और हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंडिया के अंदर शायद ऐसा इवेंट आज तक नहीं हुआ होगा। सो इफ यू विल बी देयर, यू विल एक्सपीरियंस समथिंग क्रेजी। सो आई थिंक आप लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई होगी, बिकॉज रणविजय सिंह इज कमिंग टू दिस इवेंट एंड द इन्फ्लुएंसर्स, एक एक करके हम उनके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा
रिवील कर ही देता हूँ, एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी। सो अभी क्योंकि हम फाइनेंस बैकग्राउंड से बात कर रहे हैं, तो प्रांजल कामरा इस इवेंट में आ रहे हैं, आनंद लाडा इस इवेंट में आ रहे हैं, हिमेश मदान इस इवेंट में आ रहे हैं, एंड बाकी सब थोड़ा सा सरप्राइज भी रखते हैं ना, सरप्राइज रहने देते हैं। सो टिकट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप जाके आज ही अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। एंड अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अगर वहाँ पे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी आपको टिकट मिल सकती है फ्री, आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, गूगल फॉर्म भर दीजिए एंड गुडीज जीतने का मौका उन्हें मिलेगा जो गिव अवे के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। सो फिल आउट द गूगल फॉर्म। दिल्ली में इवेंट है 29 मई को, डेट मत भूलना, ताल कटोरा स्टेडियम में 3000 से ज्यादा लोग इस इवेंट में लाइव होंगे। अलग लेवल का इवेंट है, अलग लेवल की एनर्जी होगी, एक्सपीरियंस करोगे तो मजा आ जाएगा। सो मैंने आपको बताया कि अगर आपको सोशल मीडिया को ग्रो करना है, यू कैन कम टू दिस इवेंट। तो अब आपको समझ आ गई होगी सोशल मीडिया की पावर डेफिनेटली। अब हम आगे बढ़े, आपको और भी तरीके बताने हैं मुझे पैसिव इनकम के। सो हम आगे बढ़ते हैं, बिकम एफिलिएट पार्टनर। सी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको मौका दे रही हैं कि आप उनके एफिलिएट पार्टनर बन सकते हो। हमने एफिलिएट के ऊपर बहुत बार आपको ट्रेनिंग दी है। अब आपको समझना पड़ेगा एफिलिएट कोई भी बन सकता है। ये मुझे समझ आता है कि आप लोगों के पास एक सोर्स ऑफ ट्रैफिक जरूर होना चाहिए। आप लोग देखते हो कि चलो जी आप तो सर इन्फ्लुएंसर हो, आपके यूट्यूब पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। मैं कहता हूँ ये कुछ भी नहीं है, और भी बढ़ सकती है, डेफिनेटली बढ़ेगी। बट जो आदमी अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है उसे लगेगा यार मेरे पास तो ऑडियंस ही नहीं है, मैं कैसे एफिलिएट करूंगा। आप कर सकते हो अपने सर्कल में। अगर आप अपनी फोन बुक देखोगे उसमें 100, 200, 500 नंबर जरूर होंगे, तो आप खाली मत बैठो। अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम आपको पहले बता चुके हैं, आप स्टॉक्स, एंजल वन, 5 पैसा, इसके अलावा यहाँ पे आप डीमेट अकाउंट रेफर कर सकते हो, ग्रोमो जैसी एप्लीकेशन के साथ आप एफिलिएट पार्टनर बन सकते हो। सो यहाँ पर एफिलिएट पार्टनर बनने का मौका आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दे रही हैं। आप अमेजोन पर जाके, फ्लिपकार्ट पर जाके एक एफिलिएट पार्टनर बन सकते हो और रेगुलर पैसा कमा सकते हो। बट ये समझना जरूरी है कि एफिलिएट में पैसा ज्यादा तब है जब आप एक ट्रैफिक सोर्स क्रिएट करो। और ट्रैफिक सोर्स क्रिएट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप कंटेंट क्रिएट करो और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाओ, बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी डूइंग इट एंड दे आर मेकिंग मनी। सी आपने वीडियोस देखी होंगी कि मोबाइल फोन्स, बेस्ट मोबाइल फोन्स अंडर 20,000, 50,000, उन वीडियोस के नीचे लोग अमेजोन का लिंक लगाते हैं, उनका एफिलिएट लिंक होता है। जो जाके वहां से फोन खरीदते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो वहां पर उन्हें एक कमीशन मिलता है। और ये एफिलिएट कमीशन बहुत अच्छे लेवल पर लोग कमा रहे हैं ऑलरेडी। सो यू कैन स्टार्ट टू बिकम एन एफिलिएट पार्टनर एंड स्टार्ट टू मेक मनी। सो ये पैसिव इनकम हो सकती है आपके लिए अगर आपके पास ट्रैफिक सोर्स है। अगर आपके पास एक ब्लॉगिंग वेबसाइट भी है तो भी आप शुरू कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट से भी अगर आपके पास ट्रैफिक आ रहा है तो एफिलिएट करके पैसा कमा सकते हो। छोटे से शुरू करो, बट खाली मत बैठो। अब नेक्स्ट, सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने अभी देखा कुछ लोगों की केस स्टडीज में देख रहा था, बच्चे स्कूल में है, कॉलेज में है, उन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं, उन्होंने नोट्स की एक ई बुक बना दी। अगर नोट्स की ई बुक बना दी और ज्यादा नहीं 50 रुपए में अमेजोन पे बेच दी, अमेजोन जैसी साइट्स पे 50 रुपए 100 रुपए पे बेच दी। अब आपको लगेगा सर 50 रुपए कमा के क्या हो जाएगा, बात 50 रुपए की नहीं है। अगर यहां पर 100 लोगों ने खरीदा तो 5,000 रुपए एक ऐसे बच्चे ने कमाए जो स्कूल गोइंग है। बात यह है कि वो अभी आज 5,000 कमा रहा है। जब वो ये कोड क्रैक कर रहा है ना कि ऑनलाइन बेच के पैसा आ सकता है, तो आज 5,000 कमा रहा है, कल को 50,000 भी कमाएगा, 5 लाख भी कमाएगा। देयर इज नो लिमिट। सो अगेन एग्जाम्पल, डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर हो गया, आपका कोई अच्छा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स हो गया, आपकी कोई वर्कशॉप हो गई, आपका कोई वेबिनार हो गया, आपका कोई ई बुक हो गया। आप देखिए इसके अंदर होता क्या, जब आप कोई ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसके अंदर आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं होती, वो आपकी वन टाइम कॉस्ट है। अगर आपने कोई ई बुक लिखी तो ई बुक लिखने का एफर्ट आपका वन टाइम है, बट वो आपको काफी टाइम तक कमा के देगा। अगर आपने एक वेबिनार को ऑटोमेट कर दिया तो वेबिनार रिकॉर्ड करने में एक बार की मेहनत है, बट वो आपको लगातार कमा के दे सकता है। हो सकता है किसी का 100 रुपए का वेबिनार हो। अब वो 100 रुपए का वेबिनार कितने लोगों तक पहुंचेगा, इस पे डिपेंड करेगा कि वो कितने पैसे कमाएगा। अब अगर लोग मिलियंस में, मैं कह रहा हूं लाखों करोड़ों रुपए वेबिनार से कमा सकते हैं, तो बस यहाँ पे नंबर्स ही तो मैटर करते हैं। ये नंबर क्या है, और ये नंबर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ट्रैफिक सोर्स क्रिएट करके, एड्स रन करके, या फिर कंटेंट क्रिएट करके। सो मल्टीपल वेज है, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। लोग फेसबुक पे ऐड लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड लगाते हैं, कुछ लोग अपना ही कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पुश करते हैं। सो लोग कर बहुत कुछ रहे हैं, सवाल ये है आप क्या कर रहे हो। सो आज मैं आपको तरीके बहुत सारे बताने वाला हूं। तो अभी हम यहां पर से 5th वे तक आए हैं, अब हम 6th वे पर आगे बढ़ते हैं। पैसिव इनकम क्रिएट करने का छठा तरीका है बिकम एन एंजल इन्वेस्टर। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसा होगा। आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है लोगों का ना
इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लोग आज की डेट में स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि अच्छे स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहे हैं, तो आप स्टार्टअप्स को भी फंड कर सकते हो। अच्छा, इसे बहुत छोटे लेवल पे समझें। आपको कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको लगता है क्रेजी आइडिया पे काम कर रहा है, आपके पास कुछ पैसे हैं, मान लीजिए 50,000 लाख रुपए आपके पास हैं, और आप को ऐसा लग रहा है कि ये आदमी बहुत अच्छा बिजनेस करने वाला है, आप उसे गाइड कर सकते हो कि आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो और मुझे इसमें शेयर होल्डर बना दो, चाहे 5% 10% की आपके पास इक्विटी आ जाए। आप यहाँ पे समझिए, यू हैव बिकम एन एंजल इन्वेस्टर। आज की डेट में, चलो मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, हम जिन कंपनीज में पैसा लगाते हैं हमें करोड़ों में लगाना पड़ता है, बट आप अपने लेवल पर भी लोगों में इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज इफ यू विल इन्वेस्ट इन पीपल, सो मैं हमेशा बोलता हूँ, सोचो किसी ने 5 साल पहले पुष्कर राज ठाकुर पे इन्वेस्ट किया होता तो मेरे पास सब कुछ नहीं था ना। बट अगर इसी तरीके से कोई आदमी ऐसा है जो अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए सोच रहा है एंड उसके पास पैसे नहीं है इक्विपमेंट्स के लिए या एक अच्छे कैमरे के लिए, सो आप वहाँ पे एक पार्टनरशिप कर सकते हो क्या। छोटे से छोटी चीज़ों के अंदर भी आपको समझना पड़ेगा अपने आप को एज एन एंजल इन्वेस्टर, एंड यू कैन मेक मनी, एंड ये आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देगा। आइडिया कैसा लगा कमेंट में बताना, और जितने भी आज आइडियाज बताऊंगा इसमें से सबसे अच्छा आइडिया आपको कौन सा लग रहा है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इज रियल एस्टेट। डेफिनेटली मैं समझ रहा हूँ रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, बट यस, अगर आप अपनी रियल एस्टेट बना लेते हो, अपनी प्रॉपर्टीज़ बना लेते हो, अपनी शॉप्स बना लेते हो, वहाँ पर आप रेंट से एक अच्छी इनकम कमा सकते हो। प्रॉपर्टी के प्राइस तो ओवर द टाइम बढ़ेंगे और रेंट भी बढ़ता है हर 11 महीने में, आपको पता है, डिपेंड करता है आप कितने टाइम के लिए एग्रीमेंट करते हो। तो जनरली अगर आपकी छोटी प्रॉपर्टी है तो हर 11 महीने में एग्रीमेंट रिन्यू होता है, एंड रिन्यू होने पर आप एप्रिशिएट करके रेंट चार्ज कर सकते हो, जिससे आपके प्रॉपर्टी के भी प्राइस बढ़ रहे हैं और आपकी रेंटल इनकम भी बढ़ती जा रही है। सो रियल एस्टेट से बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। मैं ऐसा खुद बोलता हूँ, द रियल मिलियनियर्स आर फ्रॉम रियल एस्टेट। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे क्रिप्टो से मिलियनेयर हैं और स्टॉक से मिलियनेयर हैं। मुझे ऐसा लगता है यार, जिस आदमी के पास बहुत सारा पैसा होगा वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ज़रूर करेगा। सो मैं एक रियल एस्टेट में एक्टिव इन्वेस्टर हूँ, इसलिए मैं रियल एस्टेट को प्रमोट भी करता हूँ। बट येस, पहले दिन किसी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं बन जाती, बहुत सारी लैंड नहीं खरीद लेता। आप कमाते रहोगे, आप इन्वेस्ट करते रहोगे। यहाँ पे लिक्विडिटी लो होती है, बट अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करते हो ना, इसमें डेप्रिसिएशन बहुत कम होता है। तो आपको, अगर आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है लोकेशन। अच्छी लोकेशन पर अगर आपने प्रॉपर्टी ले ली तो आपको पैसा बढ़ना है। अभी पिछले, जब से लॉकडाउन की अगर हम बात करें, लॉकडाउन के बाद से अगर आप कंसीडर करोगे, ज़्यादातर अच्छी सिटीज़ के अंदर, इंडिया के अंदर प्रॉपर्टीज़ के रेट अप्रिशिएट हुए हैं और होते जाएंगे। क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ती जाएगी, आप रियल एस्टेट लेने की सोचो। लोग अपने घर बेच के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आज की डेट में, सिर्फ शौक मौज में ज़िंदगी निकाल देते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप रियल एस्टेट बनाने के ऊपर फोकस करोगे, आज बहुत सारा पैसा नहीं है, बट अगर बनाने पे फोकस करोगे तो एक दिन यू विल बिकम अ रियल एस्टेट मिलियनेयर। सो आप मैंने बोला ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको इमीडिएटली काम आए, हो सकता है लॉन्ग रन में लाइफ में काम आए, बट फोकस ज़रूर रखना है कि मुझे अपनी रियल एस्टेट बनानी है। नेक्स्ट, सो यहाँ पे 8th में है राइट अ बुक। अच्छा, बुक लिखने में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा रॉयल्टी नहीं मिलती है। अगर आप मान लीजिए 300 रुपये की आपको लगता है कि किताब बिक रही है, तो आप किसी ना किसी पब्लिशर के साथ अपनी किताब को पब्लिश करने वाले हैं, तो वो आपको सिर्फ 10 या 15% रॉयल्टी देता है। बट बात यह है कि अगर एक आपकी 300 रुपये की किताब बिकी, उसमें आपको 10% मिल गया, 30 रुपये मिल गया, तो आपको लगेगा 30 रुपये क्या ही है, बट ये पैसिव है। अगर आपकी महीने की 1000 किताबें बिक जाती हैं, अब 1000 किताबें लोग इंटरनेट पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, अगर आपकी बुक की रैंकिंग अच्छी है तो आपकी बिक रही होगी, बिक सकती है इफ़ यू विल राइट अ गुड बुक। ठीक है, बुक अच्छी होनी चाहिए। सो बहुत सारे राइटर्स हमारे सामने जो सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं आज की डेट में, एग्जाम्पल चेतन भगत। तो आप देखिए, बुक्स के अंदर पावर है और रॉयल्टी ज़बरदस्त आ सकती है। तो यहाँ पे अगर 30 रुपये मिल रहे हैं और 1000 बुक अगर कोई महीने में सेल हो जाती है, तो यहाँ से 30,000 रुपये आपकी महीने की रॉयल्टी इनकम बन सकती है। सो बुक लिखने के लिए यू नीड टू हैव कंटेंट एंड गुड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। बट अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो आप उस पर किताब लिख सकते हो, और किताब लिख के रेगुलरली पैसिव इनकम आती है। मुझे आती है तो मैं आपको वही तरीके बताऊँगा जिससे मुझे इनकम आ रही है। फाइनली, ये कुछ लोग कहेंगे यार ये क्यों लिख दिया, इंश्योरेंस बिजनेस, बट येस, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। व्हाई इट इज़ वेरी गुड? सी, हम इंश्योरेंस खरीदते हैं और आपको पता है हम रेगुलर खरीदते हैं। आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कब कराते हो? हर साल। उसे रिन्यू कराते रहते हो, वेरी नाइस। आप अपना हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हो, उसे रिन्यू कराते हो। आप लाइफ का इंश्योरेंस कराते हो, उसे रिन्यू कराते रहते हो, मतलब प्रीमियम भरते रहते हो, कहने का मतलब है। सो यहाँ पर पॉइंट ये है, जिसने आपको इंश्योरेंस सेल किया था उसकी कमीशन है, एक परसेंटेज है।
सो वो 10% से लेके 40% तक कहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सो ये 10%, 40% और रिन्यूअल पे एग्जांपल 2%, 5%। ये आपको लग रहा होगा क्या लिख रहे हो सर ये 2%, 5%? मैं आपको समझाता हूँ। ये जो 10% से 40% है, ठीक है, एक्टिव इनकम है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में 2%, 5% आपको पैसिव इनकम आएगी। और अगर आप रिन्यू कर रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस या फिर कार इंश्योरेंस, तो जितनी कमीशन आपकी बनती है एग्जाम्पल वो 25% है, तो वो 25% पूरा आएगा। ये आपको अभी लग रहा है ये परसेंटेज है, बट परसेंटेज वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने 10 लोगों को पॉलिसी सेल करी, सिर्फ 10 लोगों को, और एवरेज टिकट साइज 10,000 रुपये है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 लाख रुपए का आपने इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचा। इस पर आपने डिपेंडिंग, आपको 10% से लेकर 40% क्या आपने कौन सा प्रोडक्ट बेचा है, आपने कमाए, एवरेज ले लेते हैं आपने 30,000 रुपये कमाए। बट इसके ऊपर आपको ईयरली जो रिन्यूअल आएगा, लाइफ इंश्योरेंस बेचा एग्जांपल आपको 2% या 5% आएगा। सो ये आपको लाइफ टाइम आता रहेगा। ये तो 1 लाख के ऊपर था, बट अगर यही वॉल्यूम 1 करोड़ हो गया तो आप कहोगे ये कैसे होगा? वेल, तरीके बहुत सारे हैं, बट अगेन सोशल मीडिया आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके पास ट्रैफिक है तो आप कुछ भी कर सकते हो यार। पॉलिसी बाजार एग्जाम्पल, कंपनी इतनी बड़ी है, आज की डेट में उसकी एक मेजॉरिटी ऑफ द इनकम रिन्यूएबल से आ रही है। सो कंपनीज भी बन सकती हैं, आपकी भी कंपनी बन सकती है। सो इंश्योरेंस पे हम काफ़ी टाइम से फोकस करें, लोगों के मुझे क्या बताना कि मेरे कौन कौन से बिजनेस हैं, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ ये इनसेन अमाउंट ऑफ पैसिव इनकम है, और पैसिव इनकम ये आती रहेगी। अगर आपके पास क्लाइंट्स बढ़ते रहेंगे तो ये पैसिव इनकम आती रहेगी, एंड आप इंश्योरेंस का बिजनेस किसी भी अच्छी कंपनी के साथ शुरू कर सकते हो। सो ये आज मैंने आपको 9 तरीके बताए हैं पैसिव इनकम जनरेट करने के। आपको सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फाइनली मैंने आपको बताया 29 मई को तालकटोरा स्टेडियम के अंदर सोशल मीडिया ग्रोथ कॉन्क्लेव हो रहा है। इस इवेंट को अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। मैंने आपको बता दिया रणविजय सिंह फ्रॉम रोडीज इज कमिंग। शार्क टैंक में भी आपने उन्हें देखा होगा, और तो खैर पूरे इंडस्ट्री पे छाए हुए हैं। सो आप चाहे सोशल मीडिया की बात करें, चाहे आप टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें, एंड जो इन्फ्लुएंसर जिन्हें आप फॉलो करते हैं, आज मैंने आपको कुछ नाम भी रिवील कर दिए, जैसे कि प्रांजल कामरा जी, आनंद लाडा जी, हिमेश मदान जी, ये सब आ रहे हैं इस इवेंट में आप लोगों को सिखाने कि सोशल मीडिया से एक बड़ा एम्पायर कैसे क्रिएट हो सकता है। सो बिकम सुपर एक्साइटेड, एंड आप डेट मत भूलिएगा 29 मई, संडे को हम मिल रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। ये वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर करना। आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको इवेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगी इवेंट की, कोई भी आपको जानकारी चाहिए सो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू कैन like this video and go self-made.